हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आज हम बात करने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा सकें। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक बिंदुसार मौर्य था, जिसका अर्थ होता है राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। इनकी मां का नाम सुभद्रांगी था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में 13 अप्रैल पाटलिपुत्र पटना में हुआ। इनकी 4 पत्नियां थी। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जो अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि प्रमुख थे। इस विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। आज कई हजार वर्षों के बाद भी सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, वो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और साथ ही भारत के तिरंगे झंडे में भी अशोक चक्र साफ दिखाई पड़ता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एवं म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से लेकर अब तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य है। सम्राट अशोक की तुलना विश्व के किसी भी राजा के साथ नहीं की जा सकती। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है, इस बात में कोई शक नहीं। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। आज विश्व में बौद्ध धर्म जो फैला है वो सम्राट अशोक का काम है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे। अशोक बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण थे। उसमें से सुसीम सबसे बड़ा भाई था। सुसीम कई समय से तक्षशिला का प्रांतपाल था, लेकिन सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण तक्षशिला में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह खत्म करने के लिए भेजा। अशोक के आने की खबर सुनते ही विद्रोह ने अपना उपद्रव खत्म कर दिया। अशोक की प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का खतरा बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। कुछ वर्षों बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हत्या लेने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे, जब अशोक आश्रम गए थे तब उनको खबर मिली कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने महल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। केवल 8 वर्षों में ही सम्राट अशोक ने आधुनिक असम से ईरान तक का बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने यह भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय दया और करुणा से भर गया। उन्होंने यहाँ से अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत महान बौद्ध धर्म को स्वीकार करके की। सिंहली अनुसूचियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निस्स के प्रभाव से वह पूर्णतः बौद्ध हो गए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा भूटान, यूनान तक भेजा। इस कार्य के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा। अशोक द्वारा भेजे गए प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि भी दी। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे।
ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान और नेपाल में जगह जगह मिलते हैं और यह बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक का बौद्ध धर्म फैलाने का प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों के जीवन को आदर्श कैसा बनाया जाए इस पर ज़्यादा जोर दिया। इसमें जीवन जीने की सीखें मिलती है। अशोक के शिलालेखों में वर्णित बातों का विषय कुछ इस प्रकार है। अशोक के पहले शिलालेख में किसी भी पशु का वध न किया जाए तथा राजकीय मनोरंजन तथा उत्सव न किए जाने का आदेश दिया गया है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाना और उनमें औषधि की व्यवस्था करना, मनुष्य एवं पशुओं के कल्याण के लिए मार्गों पर छायादार वृक्ष लगवाने तथा पानी की व्यवस्था के लिए कुएं खुदवाने का आदेश दिया गया है। अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि प्रति 5 वर्षों के बाद धम्म प्रचार के लिए दौरे पर जाए। अशोक के चौथे शिलालेख में आदेश दिए हैं कि व्यवहार में सनातन नियमों का पालन करें तथा नैतिकता एवं दया का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया जाए। अशोक के 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति तथा धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार के आदेश का वर्णन है। अशोक के 6ठे शिलालेख में राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोकहित और जनकल्याण संबंधी कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या स्थान पर दे सकते हैं। अशोक के 7वें शिलालेख में सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके क्योंकि वे सभी आत्मसंयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। 8वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की इस बात का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव करने का उपदेश सम्राट अशोक ने दिया है। अशोक के 9वें शिलालेख में दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का पालन करे और जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण एवं श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव करने का आदेश दिया गया है। अशोक के 10वें शिलालेख में प्राचीनार्थ अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराया जिसमें धम्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं का विवरण दिया गया है। सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। अशोक ने मरने से पहले कहा था कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपने धर्म का सम्मान और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। सच्चा धार्मिक वही है जो उन संप्रदायों में जो कुछ भी अच्छा है उसे सम्मान दे। अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट है। एच.जी. वेल के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्म अधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्राय एकाकी तारा की तरह चमकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।